बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्टोरी कॉर्नर कहानी घर में आपको खुश आमदीद कहा जाता है और आज मैं आपके लिए सुनहरे बालों वाली पुरसुरार लड़की और गुलाब के फूलों की कहानी लेकर आई हूँ। कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दिलचस्प कहानियाँ आपको सुनने को मिल सके। तो चले कहानी स्टार्ट करते हैं। गर्मियों की सख्त गर्म रात थी। बारिश वक्फे से हो रही थी जिसकी वजह से शदीद हबस और घुटन का आलम था। ये कहानी पंजाब के एक गांव राजनपुर से वाबस्ता गांव के मस्जिद के पेश इमाम उमरदीन की है। जब उसके घर सुबह 4 बजे 4 बेटों पर बेटी पैदा हुई तो पैदाइश के वक्त घर में एक अजीब सी गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। दाई अम्मा के अलावा खतीजा और उसकी सहेली भी हैरान थी कि ये कैसी महक है। खतीजा ने समझा कि इमाम साहिब ने अगरबत्तियां जलाई होंगी। ये बात आई गई होगी। बच्ची को जो देखता ही रह जाता। वो बहुत ही हसीन थी मगर इस बच्ची में अजीब सी बात थी। वो ये कि उसके हाथ पैर काफी बड़े थे, जिस्म नाजुक पतला सा, गुलाबी सुर्खी माइल रंगत, सुनहरी बाल, नीली नीली आंखें। मगर उसके हाथ पैर देखकर हैरान होते। खतीजा ने कहा, बिला वजह आप लोग इस बात पर परेशान हो रहे हैं। ये सब तो कुदरत के खेल हैं। सब लोग खामोश हो गए। उमरदीन बच्ची के कान में जिस वक्त अजान दे रहे थे, बच्ची उनकी गोद में बुदक रही थी और फटी फटी आंखों से उमरदीन को तक रही थी। ये बात उमरदीन ने भी महसूस की। फिर अपनी बेगम से हंसकर बोले, बेगम हमारी बेटी बहुत शरीर है। भाइयों का भी खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। वो हर दोस्त से यही कहते कि हमारे घर एक नन्ही पड़ी आई है। बच्ची का नाम आलिया रखा गया। वो वाकई एक नन्ही पड़ी थी। 6 दिन की बच्ची इस तरह मुस्कुराती जैसे कि वो 2-2.5 साल की बच्ची हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक वाक़या होती। गांव की पूरी खवातीन ये बातें महसूस करते हुए खतीजा से पूछती कि तुमने इसको क्या खा के पैदा किया और लड़की के हाथ पांव इतने बड़े हैं। मासी आप फजूल बातें मत किया करे। खतीजा जवाब में कहती, मगर जब बच्ची को दूध पिलाती तो वो बेसद हो जाती। आलिया का पेट ही नहीं भरता था। वो इस तरह दूध पीती जैसे कई दिनों की भूखी है। वो घबरा कर जबरदस्ती उसे अपने आप से अलग करती। कई दफा उसने इमाम साहिब से कहा तो वो हंसने लगे। ए जल्ली तेरा बहम है, उसे भैंस का दूध पिला, मैं कल से ज्यादा ले आया करूंगा। आलिया जिस तरह बड़ी हो रही थी उतनी ही हसीन होती जा रही थी। उसके बाल सुनहरी और बहुत लंबे थे। उमरदीन हर दफा उसे गंजा कर देते कि शायद काले रंग में निकल आए और लंबाई में कम हो, क्योंकि खतीजा के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। मगर हर दफा वो बढ़ जाते। गाँव की लड़कियां उसके बालों से जलती थी। जैसे जैसे आलिया बड़ी हो रही थी, उमरदीन ने उसे नमाज और दीनी तालीम की तरफ मतवज्जा करना चाहा, मगर वो ना ही नमाज पढ़ती और ना ही मदरसे जाकर कुरान। भाई अपने साथ लेकर जाते, वो रो पीट कर आ जाती। हर वक्त उड़ती तितली बनी रहती, कभी इधर कभी उधर। घर के नजदीक ही गुलाब का बहुत बड़ा बाग था। आलिया मौका पाते ही वहाँ पहुँच जाती और फूलों से बातें करती। बाग के माली भी उसे फूलों से बातें करते हुए देखकर हैरान होते, मगर वो उसे आलिया का बचपना समझकर खामोश रहते, क्योंकि वो इमाम दीन की बड़ी इज्जत करते थे। उमरदीन भी उसकी इन हरकतों को समझता, मगर माँ को कभी कभी तशवीश होती कि आलिया में कोई ना कोई गैर मामूली बात है। आलिया अक्सर नहाकर घंटों आईने के सामने बाल खोलकर खड़ी रहती और आईना से बातें करती हुई जोर जोर से हंसती। उसकी हंसी में अजीब सी खनक थी। खतीजा काम छोड़कर उसे देखती रहती। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, उसे ऐसा लगता जुबान उसका साथ नहीं दे रही। आलिया ने वक्त से पहले जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो गांव में उसके हुस्न के चर्चे होने लगे। खतीजा और उमरदीन परेशान थे, क्योंकि आलिया ना ही दीन की तरफ रागिब थी और ना ही घरेलू काम काज करती। बड़े भाई ने सख्ती से काम लेना चाहा तो वो और भी जिद्दी बन गई। खाना पीना छोड़ देती, सारा दिन आईना के सामने बनाव संगार करके खड़ी रहती और मौका मिलते ही गुलाब के बाग में पहुंच जाती और इस तरह नाचती जैसे कोई मोरनी अपनी दुनिया में मगन अपने पंख फैलाकर नाचती है। गंदम की कटाई का मौसम था। उमरदीन और खतीजा सुबह सवेरे नमाज के बाद गंदम की कटाई के लिए गए हुए थे। आलिया भी नाश्ता करके सीधी गुलाब के बगीचे जा पहुंची। आज वो पूरे 16 साल की हो गई थी। उसकी जवानी जोबन पर थी, जो देखता देखता ही रह जाता। आज उसे देसी गुलाब के बादशाह की तलाश थी, जिसे कल तक वो कली की सूरत में देखकर खुशी से झूम रही थी। आज वो सुबह सुबह यहाँ पहुंची ताकि माली उसे तोड़ ना ले। जब वो इस पौधे के पास पहुंची तो उसने देखा कि शाख पर वो फूल नहीं है। ये देखकर वो पागलों की तरह पूरे बाग में दौड़ने लगी कि शायद वो गुलाब का पौधा
आलिया बोल रही है, मगर तमाम पौधों में सिर्फ कलियां थी, फूल कोई भी नहीं था। उस पर हजियानी कफियत तारी हो गई। फिर अचानक उसका चेहरा भयानक हो गया, उसके मुंह से कफ बहने लगा, जुबान हलक से बाहर आ गई, वो बुरी तरह कांप रही थी। इतने में माली का गुजर हुआ, वो आलिया को रोता हुआ देखकर रुक गया। माली, बाबा गुलाब के फूल कहाँ हैं? वो माली को दूर से ही देखकर चलाई। बेटा, आज किसी की शादी थी, इसलिए सुबह मालिक ने मंगवा लिए। ये कहते हुए माली बाबा उसके करीब आया। बेटा, 2-4 दिन में फिर खिल जाएंगे। नहीं बाबा, वो जो सबसे बड़ा गुलाब का फूल था, जो फूलों का बादशाह कहलाता है, वो कभी कभी आता है, मुझे बस वही चाहिए। ये कहते हुए उसकी आवाज बदल गई और वो जोर जोर से रोने लगी। माली बाबा ने जब करीब से उसको देखा तो सुनाटे में रह गया, क्योंकि आलिया वो हसीन आलिया नहीं थी। उसकी भयानक शक्ल देखकर वो लरसता हुआ बाड़े की तरफ भागा, जहां और माली कलियां साफ कर रहे थे। क्या हुआ? वो आलिया वो मजीद आगे कहते हुए जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तमाम लोग उस जगह की तरफ भागे। देखा तो आलिया बेहोश पड़ी हुई थी, उसकी जबान बाहर निकली हुई थी, हाथ पैर मुड़ चुके थे। पेश इमाम को लोग खेत से बुलाकर लाए। वो आलिया को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो गया। कहने लगा, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी आलिया नहीं, ये कौन है? बड़ी मुश्किल से इन दोनों को घर लाया गया। खतीजा ने जब उनको इस हालत में देखा तो वो भी रोने लगी। गांव के लोगों ने पेश इमाम और खतीजा को तसल्ली दी और राय दी कि आलिया को किसी आमिल को दिखाया जाए। बड़ी मुश्किल से एक आमिल साहब को तलाश किया गया। उन्होंने जब आलिया को देखा तो परेशान हो गए। कहने लगे कि किसी गंदी रूह ने आलिया को अपने बस में किया हुआ है। उससे निजात दिलवाने के लिए मुझे 3 दिन का चिल्ला काटना पड़ेगा। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता मैं चिल्ला काटूंगा। एक बात बताता चलूं कि अगर मैं इस चिल्ले में कामयाब ना हो सका तो आलिया की जान भी जा सकती है। आप बाप हैं? पेश इमाम ने कहा। कुछ भी हो, मैं अपनी बच्ची को फिर से खुशबाश देखना चाहता हूँ। आमिल ने कहा कि कुछ चीजें आपको लाना पड़ेंगी। 1 दर्जन अंडे, 1 दर्जन कागजी लीमू, 1 कपड़े की बनी हुई गुड़िया, 1 दर्जन बारीक सुइयां, 1 मिट्टी की कोड़ी हांडी। मैं जुमेरात को नमाज के बाद बैठ जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ मौजूद होगे। अमल के दौरान तुम डरना नहीं और ना ही मुझे किसी बात के लिए मना करना। अगर बीच में कोई ऐसी बात हुई तो तमाम मेहनत रायगा हो जाएगी। चिल्ला शुरू किया गया। जैसे जैसे मौलाना साहब पढ़ाई कर रहे थे, आलिया खौफनाक अंदाज में चलाती रही। देख मौलवी, मुझे छोड़ दे, तो अपना काम मत कर। मैं आलिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि इसमें मेरी जान है। जब ये माँ के पेट में थी, उसकी माँ पुराने कब्रिस्तान के साथ वाले गाँव जा रही थी। मुझे भी एक ऐसी ही हामला माँ की तलाश थी, जिसके पेट में बच्ची का हमल हो। बस मेरे दिल की मुराद पूरी हुई। मैं कब्रिस्तान की पुरानी कब्र में बसेरा करती थी। मैं जीना चाहती थी। बहुत कम उम्री में मेरी शादी हो गई। मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। मुझ पर बेजा तशद्दुद किया गया। उन्होंने मुझ पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया। मेरी रूह तड़प रही थी। मैं इन लोगों से इंतकाम लेना चाहती थी। मैं दोबारा जिंदा होना चाहती थी। इसलिए मैं आलिया की माँ की कोख में उतर गई और अपने जवान होने का इंतजार करने लगी। और जब मैं आलिया के शरीर पर अपना कब्जा सारी उम्र के लिए करती, वो लम्हा मुझसे छीन गया। मुझे शुरू से ही गुलाब का फूल पसंद था, इसलिए मुझे गुलाब का बादशाह चाहिए था। उसकी खुशबू से मेरा जिस्म महकता रहता। उस महक के जरिए मैं किसी को भी अपना गुलाम बना सकती थी। मेरा सबसे छोटा देवर जब मेरी मौत वाक़या हुई 8 साल का था। अब वो गबरू जवान है। मैं उसको अपना गुलाम बनाकर अपने पूरे ससुराल से इंतकाम लेना चाहती थी, मगर वो गुलाब का फूल तोड़ लिया गया और मुझे माली ने उस हालत में देख लिया, वरना थोड़ी देर बाद मैं अपनी हालत में आ जाती। आप यहाँ से चले जाएं, वरना आलिया को नुकसान भी हो सकता है। आमिल साहब आलिया की बात एक कान से सुनते और दूसरे कान से उड़ाते। जैसे जैसे वो पढ़ाई कर रहे थे, वो बदरूह चीख रही थी। आज चिल्ले का आखिरी दिन था। आज आलिया बहुत ही अजियत में थी। वो रो रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो। अगर मैं आलिया से जुदा हो गई, जब भी आलिया उसी तरह बिस्तर पर एक मुर्दे की तरह जिंदगी गुजारेगी। बस उमर दीन से ये जुमला बर्दाश्त ना हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। आलिया को जाने दो आमिल साहिब, आलिया को मरने दो। अगर ये नहीं मरी तो ये पता नहीं कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। अब जबकि चिल्ला पूरा होने वाला था, उस वक्त उमर दीन ने सब कुछ खाक में मिला दिया। आमिल साहिब चिल्ला छोड़कर उठ खड़े हो गए। उन्होंने देखा आलिया झटके ले रही है। काफी देर तक उसकी कैफियत इस तरह रही और फिर उसकी मौत वाक़या हो गई। जिस वक्त उसके जिस्म से रूह निकली, कमरे में अजीब सी कफूर और गुलाब की महक आने लगी। उमर दीन ने अपना सीना पीट लिया। मेरी बच्ची, मैं तेरा मुजरिम हूँ। मैं नहीं चाहता था तू मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारे। माँ ने अपने बाल नोच लिए। आहों और सिसकियों से उमर दीन ने उसे खुद लहद में उतारा। आलिया के बगैर घर सुना सुना हो गया।
इस गम में 1 साल के अंदर खतीजा भी हार्ट अटैक से मर गई। उमर दीन अकेला रह गया। बेटों ने उसे संभाला। वो रोज आलिया की कब्र पर जाता। साथ खतीजा की कब्र थी, वहाँ भी फातिहा ख्वानी करता। आलिया की कब्र पर गुलाब के फूल चढ़ाता, कुरान पढ़ता और रो रो कर दुआ करता, इलाही हर एक बच्ची को ऐसी नागहानी मुसीबतों से बचा। पेशे इमाम साहब ने अपने 2 बेटों की शादी कर दी है। अपनी दोनों बहुओं को भी वो आलिया की तरह चाहते हैं। इनमें अपनी आलिया को तलाश करते हैं। उस नेकी के सदके में उनके घर पोती ने जन्म लिया। ने जन्म लिया। वो बहुत खुश हैं। उनकी पोती माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है। उन्होंने अपनी पोती का नाम रहीला रखा, जो आलिया से मिलता जुलता था। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।